हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको आज बरुथनी एकादशी व्रत कथा सुनाने वाली हूँ, जो इस प्रकार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी बरुथनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। बरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कामदा एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे मधुसूदन, आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, व्रत विधान और पुण्य प्रताप के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गए थे। बरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। बरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परम लोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से, तिलों के दान से स्वर्ण दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत और अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के बस होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नर्क में वास करते हैं या उसको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उसके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उसको कन्या दान का फल मिलता है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस से मसूर की दाल, चना, कोदो, साग, मधु, शहद, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना, स्त्री प्रसंग, व्रत वाले दिन जुआ न खेलना चाहिए, शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना, पापी मनुष्य से बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने मात्र से 1,000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। तो हमारी कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोलो एकादशी मैया की जय, बरुथनी एकादशी की जय। तो राधे राधे दोस्तों, थैंक यू। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।